बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका कल हुआ है उसकी हर किसी ने मजम्मत की है, तशवीश का इजहार किया है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इस काबुल धमाके में ISIS यानी कि दाइश ने जिम्मेदारी तो कबूल की है और इस दाइश को बनाने वाला और इस दाइश को खड़ा करने वाला कौन सा मुल्क है और इस दाइश से इस जगह पर हमला किस मुल्क ने और किस बुनियाद पर करवाया। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इस हमले के पीछे कौन सा मुल्क है, कौन सी आलमी ताकतें हैं और इस हमले को करवाने के लिए किन किन इकदामात की जरूरत करनी पड़ी थी और ये हमला उस वक्त क्यों हुआ जब अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा था कि अमेरिका के 9/11 धमाके में तालिबान का या अलकायदा का या उसामा बिन लादेन का या मुजाहिदीन का कोई किसी तरह से रोल नहीं था। अगर अमेरिका के पास कोई सबूत है, अमेरिका अपने आप को कहता है कि हम दुनिया की सुपर पावर हैं, हमारे पास बेहतरीन इंटेलिजेंस इदारे हैं, CIA है, तो फिर इसके हमें सबूत दे, दुनिया को सबूत दे कि ये हमला तालिबान ने या अफगान मुजाहिदीन ने या फिर अलकायदा ने या उसामा बिन लादेन ने करवाया था। उसके फौरन बाद ही ये धमाका हो जाना ये यहाँ पर बहुत सारे सवालात छोड़ता है। तो आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं इस धमाके के पीछे अमेरिका का क्या प्लान था और इसमें अमेरिका ने अपने बंदे भी खुद मरवाए हैं और जो बाइडन का भी वो बयान सामने रखेंगे। जो बाइडन आप टीवी पर आकर आंसू बहा रहा है और आंसू क्यों बहा रहा है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत ही नाजुक हो गई है। आप दो बातें नोट करें, एक ये कि अफगानिस्तान पूरे मतलब कि 90% अफगानिस्तान पर अफगान तालिबान की हुकूमत है, वहां पर सिक्योरिटी बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी किस्म का कोई धमाका नहीं हो रहा, कोई किसी के साथ चोरी नहीं हो रही, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, कोई जिना नहीं हो रही, मतलब क्राइम रेट बिल्कुल जीरो पर आ चुका है। और दूसरी जानिब देखें काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका की सिक्योरिटी है, अमेरिका की सिक्योरिटी वहां पर तकरीबन 6000 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन वहां पर धमाका होना यहाँ पर बहुत बढ़िया सवालिया निशान छोड़ता है कि काबुल की सिक्योरिटी वहां पर इतनी सिक्योरिटी सख्त है कि आम बंदा वहां पर नजदीक जा ही नहीं सकता। तो वहां पर एक बंदा जाकर वहां पर खुद हमला कर दे, ये कैसे हो सकता है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी ये दूसरी तीसरी छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिनमें दाइश है, ये दाइश सारी अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज की मिलबक से बनी हुई है और इन्हीं के अंदर ये काम करती है। आप ये देखें कि दुनिया को ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ वहां पर 6000 फौजी हैं और चंद थोड़े बहुत डिप्लोमेट्स हैं और उन्हीं को अमेरिका वहां से रेस्क्यू कर रहा है, वहां से निकाला है। लेकिन जबकि हकीकत ये है कि अमेरिका के वहां पर पूरे अफगानिस्तान में 45,000 अफराद मौजूद थे। ये बहुत बड़ा फिगर है कि 45,000 अफराद वहां पर मौजूद हैं और कोई ये नहीं इनसे पूछ रहा कि वहां पर 45,000 अफराद आपके क्या कर रहे थे। हालांकि दुनिया को यह बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ 6000 फौजी हैं उनके, और वो भी नेटो के ममालिक में से उनके जितने हिस्से के में आए हैं वो वहां पर उन्होंने तैनात किए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि अमेरिका के 12,000 फौजी वहां पर तैनात थे जब नेटो ने यहां पर हमला किया था अफगानिस्तान में। लेकिन अब ये खबरें तस्दीक के साथ सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका के 45,000 अफराद मौजूद थे। तो यहाँ पर यह सवाल बनता है कि 45,000 अफराद यहाँ पर क्या करने आए थे? क्या वो पिकनिक मनाने आए थे? क्या वो छुट्टियां गुजारने आए थे? वो क्या करने आए थे? वो यही करने आए थे कि यहाँ पर ब्लैक वाटर के रूप में आए थे, यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एंटर हुए। जैसे मर्जी आपको पता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में एंट्री कोई मुश्किल बात नहीं थी, अभी जाकर फेंसिंग हुई है, लेकिन उससे पहले कोई मुश्किल नहीं था, कोई बंदा भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो सकता था। लेकिन ये वही अफराद है, ये वही बंदे हैं, ये वही जासूस हैं अमेरिका के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये दहशतगर्दी फैलाते थे और इन्हीं की वजह से ये यहाँ पर दहशतगर्दी हुई है। क्योंकि आप ये देखेंगे अगर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अमेरिका के पास है तो वहां पर एक बंदा कैसे जा सकता है, वहां पर अटैक कैसे कर सकता है। और इसमें अमेरिका ने अपने बंदे भी खुद इसीलिए मरवाए हैं ताकि दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि हमारे अपने बंदे मरे हैं, हम किस तरह से ये अटैक करवा सकते हैं। तो इसके पीछे दाइश ने जिम्मेदारी तो कबूल की है और अमेरिका ने यह बयान जारी किया है, अमेरिकन पेंटागन ने यह बयान जारी किया है कि हम अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने लगे हैं उन ग्रुप और उन ग्रुप्स पर जिन्होंने ये काबुल अटैक किया है। तो यहाँ पर मेरा ये भी सवाल पैदा होता है कि जो बाइडन साहब जो रो रहे थे आकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर आकर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि उनके 12 बंदे मर गए, 12 फौजी मर गए। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जो पिछले 20 साल से आपने अफगानिस्तान में तबाही मचाई है, अफगानिस्तान में आपने लाखों लोगों को कत्लेआम किया है, उस पर आपके क्यों आंसू नहीं थे आए? हालांकि सिर्फ 12 अफराद इन लोगों ने खुद मरवाए हैं और उस पर आपके ये आंसू आ रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हम पुरअमन तरीके से वहां से इनखला चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अफगान तालिबान हमारे ऊपर दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है अमेरिका का। अमेरिका जो बाइडन आया, बुश आया, उसके बाद ओबामा आया, ट्रंप है, इन सारे सदूर ने
वहां पर एक आंसू नहीं बहाया कि अफगानिस्तान में इन लोगों ने इतने मासूम लोगों को, लाखों लोगों को इन लोगों ने शहीद किया है, कत्ल किया है, बेईमाना तरीके से इनको मारा है, वहां से लाखों लोगों को महाजरीन बनाकर देकर मालिक में बेरोजगार छोड़ा है। तो वहां पर इन लोगों के आंसू क्यों नहीं है? सिर्फ 12 अफराद जो इन लोगों ने खुद मरवाए हैं उन पर इनके आंसू आ गए हैं, मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही सवालिया निशान है। अगर दुनिया की कोई ताकत है ऐसी जो कहती है कि हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, तो वो ये जरूर सोचेंगे अमेरिका ने ये हमला करवाया है। अमेरिका पिछले 20 साल से क्यों इस चीज की मजम्मत नहीं करता आ रहा कि वहां पर अफगानिस्तान के मासूम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन 12 लोगों पर इन लोगों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि 31 अगस्त डेडलाइन दी है अफगान मुजाहिदीन ने कि हम 31 अगस्त तक अमेरिका को बर्दाश्त करेंगे काबुल एयरपोर्ट पर। उसके बाद अगर अमेरिका को हमें नजर आया तो उसे हम पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। ये अफगान तालिबान की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। और अमेरिका ने सीआई ने यह कहा था कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, मजीद वक्त दिया जाए कि हम यहाँ पर स्टे करें, लेकिन अब तालिबान ने इस चीज से इनकार कर दिया था। तो यही जवाब बनाकर अब वहां पर अटैक करवाया गया है ताकि ये जवाब बनाया जाए कि हमारे यहाँ पर जो एहलकार हैं, बंदे हैं, अफराद हैं, सिविलियंस हैं, वो महफूज नहीं है। अगर अमेरिकन के फौजी काबुल एयरपोर्ट को छोड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर महफूज नहीं रहेंगे। यही जवाब बनाकर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर अपना हमला करवाया है, दाइश से हमला करवाया है। हालांकि ये दाइश और ये दूसरी जितनी भी जैसे जिहादी जमातें बनी फिरती हैं, नाम नहाद के जिहादी जमातें हैं, ये सारी अमेरिका की बनाई हुई हैं और ये सारा एक्सपोज हो गया है अमेरिका खुद ही। और इसकी हमें शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए कि अमेरिका ने खुद ही वहां पर हमला करवाया है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ दाइश पर नहीं, इसकी जिम्मेदारी दाइश के बनाने वाले, दाइश को खड़ा करने वाले उन सभी मालिक पर आती है और जिनमें सरे फहरिस्त अमेरिका है। उसके बाद आपको ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता चलूं कि ये जहां पर हमला होने के ठीक 3 घंटे पहले, सिर्फ 3 घंटे पहले फ्रांस ने हाई अलर्ट जारी किया था कि अफगान काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बड़ा होने वाला है, धमाका हो सकता है। तो ठीक 3 घंटे बाद वहां पर धमाका हो जाना, यह भी एक सवालिया निशान है कि इतनी आपकी एजेंसियां यहां पर मतलब कि इतनी गहराई के साथ नजर रख रही हैं यहां पर अफगानिस्तान में। तो आपको ये पता चल गया है कि यहां पर हमला होने वाला है, तो आपको ये क्यों नहीं पता चला कि दाइश बनाने वाला कौन है? ये सारे यहाँ पर सवालिया निशान है और इसका जवाब मैं यही दूंगा, इन सवालों के जवाब यही दूंगा कि ये काबुल एयरपोर्ट जो हमला हुआ है, धमाका हुआ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है और इसकी हमें शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। मज़ीद जो भी न्यूज़ और अपडेट्स आएंगी काबुल एयरपोर्ट के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, पांचशेर के हवाले से, जितनी भी अपडेट्स सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।